यदि परमानंद, परम शांति, परम सुख को पाना चाहते हो तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने से नहीं मिले। जबरदस्ती इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है भाई, जबरदस्ती नहीं। परमानंद और परम सुख को पाना है तो इंद्रियों को पहले समझना होगा। दो प्रकार के सारथी, एक तो अपने घोड़े को प्रेम से काम में लेता है और दूसरा मारपीट कर उसे काम में। इसी प्रकार हम अपने जीवन के घोड़े के सारथी हैं। कुछ तो हिंसा से घोड़े को मार मार कर, भूख प्यास रखकर काम करवाते हैं, पर वहां इंद्रियों को जानबूझ के सता कर दबाएगा। इस बात का भी ध्यान नहीं, सताना नहीं है, समझना है। और कुछ लोग मैत्री संबंध रखते हैं। संसार का खो जाने का अर्थ यह है कि आपने त्याग, तप और पीड़ा से शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण किया, पर दबाव में आकर। यदि दबाव में आकर किया है तो एक दिन ये पुनः जागृत हो जाएगी, आप देख लेना। हिंसा से जीवन के घोड़े को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो आनंद की अनुभूति मुश्किल है। इस बात, आनंद तो बरसता है, आनंद का फूल तो बिना किसी हिंसा से खिलता है भाई। फूल का खिलना उसकी स्वतंत्रता है, जबरदस्ती करेंगे तो फूल खिल नहीं पाएगा कभी भी। कभी भी जानवर अपने मालिक की बात मानना प्रारंभ कर दे, वो मालिक के नियंत्रण में आ जाता, पर क्या वो आनंद है? नहीं। मार पीटने से कंट्रोल में तो आ जाएगा, लेकिन वो आनंद नहीं है। लेकिन यदि किसी प्यार से, प्रेम से यदि कोई उसके कंट्रोल में आता है तो बहुत। तो ये मन है जो है ना, ये भी घोड़े के समान है। मन को जबरदस्ती दबाया नहीं जा सकता, इसको समझना पड़ेगा, इसको वहां लगाना पड़ेगा जहां उसकी जगह है। जबरदस्ती इंद्रियों का नियंत्रण साधना में बाधक होता है। दबाई हुई चीज एक दिन फूट कर बाहर आ जाती है। इसलिए सहज ज्ञान के मार्ग को अपनाइए, सहज मार्ग। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग, सुमिरन और सेवा से सहज मार्ग होता है। जो व्यक्ति सत्संग करता है, सेवा करता है, सुमिरन करता है, उसका मार्ग सदा ही सहज है और वो उससे परमानंद कभी दूर नहीं रहता है। इसलिए ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो इंद्रियों को दबाने के नहीं, इनको समझाए, उस शब्द को समझाए, उस नाम को समझाए। और जब व्यक्ति शब्द और नाम और अमृत और ज्योत के आसपास रहता है तो मन स्वतः ही उसके वश में हो जाता है। ये मन रूपी घोड़ा उसके पास आ जाता है। फिर हिंसा की, फिर इंद्रियों को जबरदस्ती दबाने किसी भी जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। मेरा कहना का मतलब है बहुत जरूरी है, कुछ पाना है तो सहज भाव से उसे समझना होगा। जब सहज भाव से आप समझोगे तो जीवन सतही आनंद और परमानंद से भर जाएगा। ये सदगुरु का मार्ग है भाई। ये मैं दावे नहीं करता हूं, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मात्र यही सीखा है कि नाम का सुमिरन करो, उस नाद का अनुभव करो, उस ज्योत का दर्शन करो और अमृत का पान करो। ये चारों ब्रह्म ऐसे ब्रह्म है कि आपको स्वतः ही आनंद और परमानंद से जुड़, किसी भी इंद्रिय परेशानी नहीं आती। इन चारों को साधन को अपनाने, और मैंने अपनी गुरु महाराज जैसे उस शब्द ब्रह्म को अपना है, उस नाद ब्रह्म को अपना है, अमृत ब्रह्म को अपना है, ज्योति ब्रह्म को अपना है अपने गुरु महाराज की कृपा से, और बड़ा आनंद मिलता है। और इस ज्ञान को अपनाते हुए सेवा, सत्संग और सुमिरन में यदि तुम आगे बढ़ोगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।